स्वागत आपका एमपी न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ और आज का खास मुद्दा है अंडा पॉलिटिक्स। जी हां, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक बार फिर अंडा पॉलिटिक्स चर्चाओं में बनी हुई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने ऐलान किया है कि कुपोषण को दूर करने के लिए अब आंगनवाड़ियों में बच्चों को खाने में अंडा भी परोसा जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस वैसे तो हमेशा से आमने सामने रही है, लेकिन इस बार एक नया ट्विस्ट भी है इसमें। पिछली बार जब अंडा पॉलिटिक्स हुई थी, जब अंडा परोसने का ऐलान किया गया था, तब भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था इसे लेकर और कहा था कि इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। लेकिन अब जबकि इमरती देवी भाजपा परिवार में ही शामिल हो चुकी है और एक बार फिर उन्होंने अंडा परोसने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में बीजेपी खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यहीं पर हम बात करना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेताओं से कि वे इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस से सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेता राजेश चौक से इस वक्त एमपी न्यूज के साथ है। राजेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार फिर अंडा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, लेकिन इस बार बीजेपी मौन है, खामोश है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आएंगे आप प्रतिक्रिया भाजपा की? क्योंकि इमरती देवी ने अब पाला बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, तब वो उनके परिवार की सदस्य हो गई हैं, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही थी। कांग्रेस ने अगर कुछ किया, कुपोषण में अगर अंडे वाले बात को जोड़ा गया था तो भारतीय जनता पार्टी ने बवाल मचा दिया था। लेकिन अब चूंकि खरोद फरोख्त करके जो सरकार भाजपा ने बनाई उसमें इमरती देवी फिर से मंत्री बन गई, इसलिए अब वो उनकी मंत्री है तो चुप है। कायदे से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस समय विरोध किया था आज भी करना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति को अपनी बपोती मानते हैं, बपोती मानते हैं। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जब पहले आवाज उठाई थी तो बीजेपी को इस बार भी आवाज उठानी चाहिए। बीजेपी क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू इस वक्त एमपी न्यूज से जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे और प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि इस बार जो अंडा पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इस पर बीजेपी खामोश क्यों है, क्योंकि पहले तो काफी जोर शोर से इसका विरोध हुआ था। देखिए, हम तो अपनी बात पर कायम हैं। अभी सरकार का कोई निर्णय सामने नहीं आया, उन्होंने कहा होगा तो किस रूप में कहा है वो अभी उस पर कुछ विचार विमर्श, उस पर कुछ जानकारियां हासिल करने के बाद ही हम कुछ कहेंगे। लेकिन यदि हमने पहले चूंकि विरोध किया ही था तो वो किस रूप में उन्होंने कहा, क्यों कहा, अब उसकी विगत में जाने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन हम अपनी बात पर जो पहले कही उस पर कायम है। ऐसा नहीं कि हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते। हमने जो बात पहले कही है रिकॉर्ड पर है, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जिस फोरम पे होगा वहां पर बात करेंगे और जो भी इसमें उचित निर्णय हो सकता है वो कराएंगे। जी गोविंद जी, अगर आपका पर्सनल ओपिनियन हम जानना चाहें कि अंडा परोसा जाना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कुपोषण दूर करने के लिए बहुत सारे साधन हो सकते हैं। अंडा देना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी समुदाय, सभी धर्म, सभी परंपराओं को, सभी खान पान को मानने वाले लोग उसमें होते हैं। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, कुछ लोग शुद्धता वेजिटेरियन हैं। अब जैसे जैन समाज में बिल्कुल उसको परहेज रखा जाता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही अटपटा लगेगा और वो बच्चों के साथ तो क्या है, लेकिन उसके परिवार के साथ भी नाइंसाफी होगी। मैं समझता हूँ जो सबको रुचिकर लगे वही करना चाहिए, और ऐसा कोई भी निर्णय जिसमें किसी की भावनाओं को, किसी की धार्मिक परंपराओं को और जिसकी अपने जो उनकी प्रकृति है खान पान की उसको ठेस पहुंचे, तो वो नहीं करना चाहिए। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हैं और उपचुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में अंडा पॉलिटिक्स जोर पकड़ती नजर आ रही है। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।